बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज का प्रश्न है, परमात्मा की प्राप्ति में गुरु का होना आवश्यक है और गुरु की प्राप्ति में परमात्मा की कृपा आवश्यक है, ऐसा सुनते हैं। तो पहले कौन सी कृपा आवश्यक है? तो संत और सदगुरु जन तो यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पहले भगवत कृपा आवश्यक है। अर्थात जब भगवान की कृपा होगी तब तो मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर भगवान की दूसरी कृपा होगी, मोक्ष की इच्छा होगी, और तीसरी भगवान की कृपा होगी, तब महापुरुष का मिलना होगा। मुमुक्षुत्वम, पहले तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संसर्ग, ये भगवत कृपा से ही होता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में न तो मोक्ष की इच्छा होगी। मनुष्य का शरीर तो मिल गया पर मनुष्यत्व नहीं है हमारे आपके अंदर। मनुष्यत्व क्या है? मानवीय गुण। मानवीय गुण क्या है? दूसरे का सहयोग करें, सेवा करें। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे अंदर मानवता उत्पन्न हो जाएगी, और जिनके अंदर मानवता उत्पन्न हो गई फिर उनको मोक्ष की इच्छा भी होगी कि हम सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, समाज में मेरे सब अनुकूल हैं, उसके बाद भी शांति संतोष आनंद क्यों नहीं है? तब पता लगेगा कि देह के रहते या देह में रहते मैं कभी चैन से नहीं रह सकता हूं। फिर मोक्ष की इच्छा होगी और उसके बाद महापुरुष जनों का मिलना। ये सब भगवान की ही कृपा से होगा। श्री रामचरितमानस जी में भी कह दिया, राम कृपा कर चितवहि जेहि, संत विशुद्ध मिलहि पुण्य तेहि। अच्छे संत कब मिलेंगे? जब भगवान ने कृपा करके चितवा। सत्संग कब मिला? सत्संग भी भगवान की कृपा से। कह दिया ना, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से कबहु के करे करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान कभी कभार कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं। तो कृपा कृपा कृपा, ये बार बार कहने का अर्थ संत सदगुरु जन कहते हैं कि हमें अपना अहंकार समाप्त करना है। हमारे जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता के लिए नीमापना, विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता नहीं है तो हम अहंकारी हैं, और अहंकारी व्यक्ति कभी आध्यात्मिक मार्ग पर सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कह दिया कि श्रद्धा समर्पण हो तब ये ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान टिकेगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही इस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिल गया, मोक्ष की इच्छा हो गई, संत मिल गए। अब इस अवसर का लाभ लेना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो कह दिया, सो न तरह भव सागर, जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाए। ऐसी सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिल गई, फिर भी हम तरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जनों को कह दिया कि वे तो कृतज्ञ हैं, पापी हैं, आत्मा हन गति जाए। वो आत्म हत्यारे कहे गए हैं उनको। यानी मनुष्य जन्म आत्मा को जानने के लिए है। जो भी आत्मा को जान लेंगे वही इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। अब जानने का अवसर, पूज्य गुरुदेव भगवान जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सबके अंदर आत्मा है ही नहीं। ये अटपटा लगेगा, बोले सबके अंदर आत्मा नहीं है। हाँ, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो आत्मा को जान जाते हैं,
वही कह सकते हैं सबके अंदर आत्मा है। उदाहरण वही है जो रोजाना हमारे समझ में आते हैं। मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी है ही नहीं, घड़ा है, सुराही है। तो जिनकी देह दृष्टि है उनके लिए फिर भगवान भी नहीं है, आत्मा भी कहीं नहीं है। तो जिनके अंदर आत्म दृष्टि हो गई वही कह पाए कि सब में आत्मा ही है, आत्मा के बिना यहाँ कुछ नहीं है, आत्म एव इदम सर्वम। पर ये सूझी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? इसके लिए भगवत कृपा, संतों का संग। हम लोग चूके नहीं, यदि चूक गए ना तो फिर न जाने कब मनुष्य तन मिलेगा। ये अवसर संत सदगुरु जनों की कृपा करुणा से मुक्ति के लिए मिला है। ये जो संत सदगुरु जनों के चरण शरण में पहुंच गए ना, वो इसी जीवन में परमात्मा को पा जाते हैं। परमात्मा को पाना क्या है? अपने स्वरूप को जान जाना। अभी हम रूप को जानते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, मैं धनवान हूं, पदवान हूं, अमुक जाति का हूं, ये तो जानते हैं, ये रूप को जान रहे हैं। और स्वरूप को जानना कैसे संभव होगा? बोले सत्संग से ही होगा। जब रामचंद्र जी महाराज जी सबरी मैया के आश्रम पे पहुंचे, भेंट हुई, बड़ी गदगद हुई सबरी माँ। जब भगवान चलने को हुए ना, तब कहती है भगवान आप आए और चल भी दिया, मेरा क्या बनेगा? तो भगवान रामचंद्र जी महाराज जी कह रहे हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा। तूने मेरे दर्शन पा लिए ना, एक परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का भी फल, गुरुजनों के दर्शन का भी फल यही है, हम अपने स्वरूप को जान जाएं। स्वरूप को जिन्होंने भी जान लिया वो व्यापकता में स्थित हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहते हैं कि मैं देह से ब्रह्म हूं, मैं देह से परमात्मा हूं। नहीं, वो तो जान गए कि सब मैं हूं और मुझ में सब हैं। ऐसा जो जान जाते हैं वही स्वरूप में स्थित है कि मेरा स्वरूप अनंत अखंड है, अद्वय है, मैं सब में हूं, सब मुझ में है। रूप से मैं सब में नहीं हूं, रूप से भगवान कृष्ण जी भी सब में नहीं है। पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। बड़ी अटपटी बात है, सर्वत्र हम भगवान को कैसे देखें? तो कृष्ण जी गुरु बन के अर्जुन को समझा रहे हैं, हम आपको भी समझा रहे हैं। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी कहते हैं कि आप सब में भगवान को देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ में। भगवान कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं कि सब उसमें हैं, और छोटे कितने हैं कि सब में वो हैं। ऐसा जो जान जाते हैं वो भगवान को सही सही देख पाते हैं। ऐसे जनों के लिए भी भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू मेरे मन वाला हो जा अर्जुन, मध्या जी, तू अपना मुझ में ही चिंतन लगा। माम नमस्कुरु, तू मेरे को ही प्रणाम कर। बड़ा प्यारा शब्द है। भगवान सामने ही खड़े हैं, अर्जुन से कह रहे हैं तू माम नमस्कुरु, वो तो पहले से ही। पर भगवान कहना चाहते हैं मैं सब में हूं, तू सब में मुझे जान करके प्रणाम कर। भगवान रामचंद्र जी महाराज भी कह रहे हैं सदा सर्वगत सर्वहित करिए जान मोहि प्रेम। सब में मुझे जान करके मुझसे प्रेम करो। तो भगवान तो हमारे सब में हैं, सदा हैं। पर कितने लोग हैं इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए संत सदगुरु जनों के पास जाते हैं? जाते भी हैं तो फिर टिकते नहीं है, क्योंकि संत सदगुरु जनों का सत्संग हमारे पैरामीटर, जो हमारे अपने आंकड़े है ना, उसमें सही बैठता ही नहीं है। गुरुजन कहेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो सर्वरूप है। सर्वरूप है तो राम भी वही है, कृष्ण जी भी वही हैं, पर वही सर्वरूप हैं तो दो ही रूप में, एक रूप में क्यों बांध रहे हैं भगवान को?
मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि कबीर जी का एक भक्त था, कबीर जी की बड़ी सेवा करता था। एक बार कहता है कबीर जी से, महाराज जी मेरे को भगवान के दर्शन कब होंगे, क्या मैं भगवान को मिल पाऊंगा? कबीर जी बहुत उच्च दशा में बैठे थे, बोले हाँ कल तेरे को भगवान के दर्शन होंगे। वो भक्त इतना भावुक हुआ, इतना प्रसन्न, कल तो भगवान मेरे यहाँ आएंगे और कल भगवान बोले तेरे यहाँ भोग लगाएंगे, ऐसा बोल दिया। तो उसने गांव में सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया कि कल मेरे यहाँ भगवान आएंगे। दूसरा दिन हुआ, उसने हलवाई लगा दिए जी, बड़ा पकवान तैयार हो गए। 10-11 बज गए, 12 बज गए, कहीं भगवान के आने की संभावना नहीं। और जो ब्राह्मण लोग थे ना, कौन से ब्राह्मण, जो कर्मकांडी, वो पहले भी जानते थे कि हम इतने दिनों मंदिर में बैठे हैं, आज तक भगवान नहीं आए, इसके कैसे आ जाएंगे। तो वो कमेंट करने लगे, उस पर व्यंग करें, अरे कहीं भगवान नहीं आते हैं, तू दावत शुरू कर। पर उसको कबीर जी पे विश्वास था। थोड़ी बात देखा, एक बूढ़ी माँ आई, बेटा भूख लग रही है, मेरे को खाना दे दे। उसने भगा दिया, जा भाग जा यहाँ से बूढ़ी, मेरे भगवान आएंगे। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया बटुक रूप में, बोले बाबा भूख लग रही है, थोड़ा खाना मिल जाएगा, उसको भी भगा दिया। तीसरी बार बताते हैं, एक बहुत कोड़ी बुजुर्ग आए, बोले बेटा थोड़ा सा 2 और भोजन दे दे, वो भी भगा दिया जी। थोड़ी देर बाद देखी क्या, जहां वो भोजन पका हुआ रखा था ना, वहां पे देखा क्या कि कुछ आवाज हो रही, कुछ खड़र वड़र की आवाज हो रही। अब उस आवाज को सुन करके वो व्यक्ति अंदर गया, देखा क्या कि एक भैंस घुसे आई थी पीछे से, पीछे झोंपड़ी की साइड से भैंस आ गई और कभी खीर में मुंह मारे, कभी सब्जी में, कभी पूड़ी खाए। और ब्राह्मण लोगों ने देखा तो ब्राह्मण तो वो बस उस पर नाराज हो गए, और उस व्यक्ति को ऐसा गुस्सा आया, उसने लठ उठाया, उस भैंस को मारने लगा। भैंस लहू लुहान हो गई, भागी कबीर की झोंपड़ी की तरफ। कबीर जी वहां से खुद भागे भैंस की तरफ, बीच रास्ते में मिलन हो गया। भैंस ने कबीर जी के कंधे पर अपना सर रख लिया। कबीर जी जार जार रोए चले जा रहे, हे प्रभु मेरे को पता होता आपके साथ ऐसा बर्ताव होता, ऐसा बर्ताव होगा तो मैं कभी भेजता ही नहीं। सब लोग चौंक गए। तब कबीर ने कहा कि तू भगवान को एक रूप में बांधेगा क्या? भगवान तो सर्व रूप है, कब किस रूप में आए? बोले क्या तेरे को पता है, तेरे पास पहले एक बुढ़िया माँ आई थी, उसने भोजन मांगा था, दोबारा एक बटुक आया था, तीसरी बार एक कोड़ी पहुंचे थे। मेरे भगवान सर्व रूप में है। ऐसी दृष्टि जिनको भी भगवत कृपा से मिल जाती है, संत सदगुरु जनों की कृपा से मिल जाती है, उनके लिए वही भगवान सब रूपों में दिखने लगते हैं। कह दिया ना, सब में बस रहा प्रभु एकई, पेख पेख नानक बिगसाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सकल संग हमको बने आई। ऐसी दृष्टि कहां से मिली? जब से साध संगत मोय भाई, बिसर गई सब तात पर आई, सब में मैं हूँ सब मुझ में है। ऐसा ज्ञान जिसको भी मिला, जब भी मिला है, तो एक तो तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए परमात्मा को मिलने की, और मनुष्यत्व हमारे अंदर, मनुष्यत्व का अर्थ है निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र हमारे हट जाएं, तभी हमारे अंदर मनुष्यता प्रकट होगी। हमारे उपनिषद कह रहे हैं मनुर्भव मनुर्भव, तो क्या हम मनुष्य नहीं है? बोले नहीं, अभी हम मनुष्य नहीं है। हम दूसरे को ठग के, दूसरे को लूट के, दूसरे की हिंसा करके सुखी होना चाहते हैं, तो अभी हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है। तो पहले मनुष्यता हो जाए, भगवान को मिलने की इच्छा हो जाए, और उसके बाद महापुरुष मिल जाएं, तो इसी जीवन में हम उस सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा से एक हो जाते हैं। तभी हमारा आपका जीवन शांति ज्ञान आनंदमय हो जाता है। इतना ही कह के वाणी को विराम।
बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय